में लोक रक्षक दल के जवानों ने कोरोना नियमों को ताक पर रखकर गरबा खेला। इस मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि जवानों ने कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए किसी भी नियम का ख्याल नहीं रखा। गरबा खेलने की धुन में उन्होंने ना तो मास्क पहनना जरूरी समझा और ना ही एक दूसरे से 2 गज की दूरी ही बनाई। इस कार्यक्रम में कलाकारों के साथ जवानों की संख्या भी कम नहीं थी। चीन सीमा पर शहीद हुए जवान सुधाकर सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अंतिम विदाई दी गई। 3 दिन पहले उन्होंने सीमा पर भारी बर्फबारी का सामना करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। जिनका पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, वहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। उनके शव को फूलों से सजे ट्रक से लाया गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उन्हें अपना कंधा देने के लिए बेताब हो गए। क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी बस नम आंखों से अपने वीर सिपाही को आखिरी सलामी देना चाहते थे। शहीद की शहादत को नमन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी पार्थिव शरीर को कंधा दिया। इसके बाद शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि कैसे सरहद की हिफाजत करते हुए सुधाकर सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 16-17 हजार की हाइट है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से उनको अचानक कोई प्रॉब्लम हुई। जल शक्ति मंत्री ने देश के लिए जान देने वाले वीर सपूत के परिवार से मिलकर उनका गम बांटा और आर्थिक मदद के लिए 50 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। कोरोना संकट के बीच रोजगार के मोर्चे पर हालात सुधरने के संकेत मिले। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि एक निजी कंपनी के सर्वे में दिसंबर के दौरान नौकरियों के मामले में हालात बेहतर होने का दावा किया गया। सर्वे के मुताबिक नवंबर के मुकाबले दिसंबर में अलग अलग उद्योगों में कुल मिलाकर 14% ज्यादा भर्तियां हुई। हालांकि कोरोना संकट से पहले जैसे हालात अभी तक नहीं हुए। दिसंबर 2019 के मुकाबले भर्तियां 10% कम होने का दावा किया गया। मेडिकल, हेल्थ केयर और इंश्योरेंस सेक्टर में होने वाली भर्तियों में 11% का उछाल आने का दावा किया गया। अनुमान यह लगाया गया कि मेडिकल और हेल्थ केयर से जुड़े लोगों को कोरोना संकट का फायदा मिला, जबकि फार्मा और आईटी सेक्टर में सुधार न होने के बावजूद कोई बड़ी गिरावट नहीं है। हालांकि चिंता की बात यह है कि बिना अनुभव वाले या कम अनुभव वाले लोगों की मांग में भारी कमी आई है, जबकि 8 से 12 साल और 13 से 16 साल के अनुभव वाले लोगों की मांग सभी उद्योगों में बढ़ी है। महाराष्ट्र के नागपुर से दहशत से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक दुकान में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि यह हादसा इमारत में मौजूद एक दुकान में हुआ, जहां पटाखे भरे थे, जिनमें आग लगते ही वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। कुछ ही देर में पूरी दुकान आग की लपटों में घिर गई। जानकारी मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की कवायद शुरू हुई। बीच बीच में वहां से धमाके की गूंज भी सुनाई देती रही। अमेरिका के राष्ट्रपति